नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। हिंदी भाषियों को पीटने के बाद अब राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए और अब राज ठाकरे कह लीजिए, बीजेपी सांसदों को समुद्र में डुबोने की धमकी दे रहे हैं और तो और सीएम फडणवीस को भी धमकी दे रहे हैं। भाषा जो संवाद का जरिया है, मुंबई में उस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के विरोध में मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी उतरे और कार्यकर्ताओं की मारपीट को सही ठहराया है। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार करते हुए धमकी दी। कहा कि वो मुंबई में आएंगे तो लोग उन्हें समुद्र में डुबो कर मारेंगे। निशिकांत दुबे ने कहा था कि मराठी लोग यूपी बिहार आए तो पटक पटक कर मारेंगे। हालांकि निशिकांत दुबे ने दोबारा कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ ही सीएम फडणवीस को भी चेतावनी दे डाली कि 1 से 5वीं तक हिंदी लागू करने पर वो स्कूल को क्या, दुकानें भी बंद करवा देंगे। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी बोलोगे तो कान के नीचे बजाएंगे, यानी मारेंगे। राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर झुकेंगे नहीं और महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति हिंदी के इर्द गिर्द घूमती दिखेगी। राज ठाकरे दिखा रहे हैं कि ये मराठी को बचाने की लड़ाई है, लेकिन ये राजनीतिक जमीन और परिवार के अस्तित्व को बचाने की कोशिश है। राज ठाकरे की पार्टी की हालत खुद गवाह है। पिछले चुनावों में राज ठाकरे का प्रदर्शन शून्य था। ना कोई विधायक, ना सांसद, ना बीएमसी में सीट। 2024 में एमएनएस ने 125 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं मिली। पूरे महाराष्ट्र में जहां 68.8% लोग मराठी बोलते हैं, वहां राज ठाकरे को 1.5% वोट मिले। अब जब पार्टी हाशिए पर है तो भाषा का सहारा लेकर राज ठाकरे अपनी पार्टी की दुकान चलाने की कोशिश में है। राज ठाकरे की खुली धमकी एक बार उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, तो क्या आने वाले दिनों में भी महाराष्ट्र से भाषा के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें आएंगी? तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डुबे कर मारेंगे। हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो, जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, पर मिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है। हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। तो वहीं बीजेपी ने भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे और उद्धव पर निशाना साधा है। भाषा की मानसिकता से बाहर आएं और महाराष्ट्र में राज और उद्धव लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादियों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे ये सरकार है। कोई भी किसी को ऐसे मारेगा और कोई हम चुप बैठेंगे, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? क्या है ये पटक पटक के मारना, डुबा डुबा के मारना? ये जो मनस्थिति है, इसके बाहर निकल के आप बताइए कि आपका विजन प्लान क्या है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? ये गुंडागर्दी की राजनीति कहीं भी नहीं चलती है। ये मारना, पीटना, घुस के कानून को अपने हाथ में लेना किसी को शोभा नहीं देती है। और खास तौर से राजनीतिक दृष्टि से कोई भी नेता हो, उनको एक आदर्श मानते हुए उनके विचार के ऊपर लोग वोट करते हैं, उनके हाथापाई पे नहीं। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे को भाषा विवाद का शकुनी मामा बताया। नीतीश ने कहा कि हिंदी भाषा को कमजोर करने का मुद्दा उन्होंने ही शुरू किया था। माझं म्हणणं आहे की हिंदीचा हा विषय किंवा हिंदी ह्या विषयाचा शकुनी मामा कोण आहे, ज्याच्याबरोबर त्यांनी मराठीची सभा घेतली, त्याचा हात धरून असं वरती केलं ना, तो हिंदीचा या विषयाचा शकुनी मामा आहे।
त्यांनी हिंदी काय सक्तीचा विषय खरं म्हटलं तर सुरू केलं. ज्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ते जी आर रद्द केले ते कसे विलन होऊ शकतात? ज्यांनी मुळामध्ये हा प्रस्ताव आणला, ज्यांनी मुळामध्ये कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव केला, त्या उद्धव ठाकरेला आपण जबाबदार का धरत नाहीये? तो ह्या चित्रपटाचा विलन आहे, तो शकुनी मामा इकडचा. अब नीतीश राणे अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं और उनके बयान से एक बार फिर ये राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है. लेकिन ये भाषा का विवाद क्या थमेगा नहीं या फिर इसमें और कुछ समय लगेगा? फिर इसका उत्तर जनता किस तरीके से देती है? क्या ये वोट बैंक में तब्दील होता भी है या नहीं? अब तक तो कोई लाभ इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर से यही मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर. स्वागत करना चाहूंगा. हमारे साथ इस वक्त सूर्य मैथिल जी हैं, नेता बीजेपी के. आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला. सूर्य मैथिल जी हमारे साथ ही साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के. धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला. फिर संजय द्विवेदी जी हैं, समर्थक शिवसेना यूबीटी. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए शुरुआत करते हैं. संजय जी, आपसे ही समझ लेते हैं. अब एक तरफ पीट पीट कर मारने की बात हो रही है, एक तरफ डुबो डुबो कर मारने की बात हो रही है. थोड़ा सा दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अगर नेता इस तरीके की भाषा बोलेंगे फिर ये संदेश क्या जाता है कार्यकर्ताओं में, समाज में, देश में और पूरी की पूरी दुनिया में? महाराष्ट्र केवल अगर आप देखें तो केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह के रूप में है. इकोनॉमिकली आर्थिक कैपिटल है हमारी, सब कुछ वहां पर है. मुंबई की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र जो वीरों की भूमि है. लेकिन ये राजनीति किस ओर जा रही है उसका थोड़ा सा मतलब आप समझाते चलिए. कहने का यही मतलब है या कुछ और कारण है, वो आप समझाते चलिए. संजय जी. शिवम जी, 2014 के बाद आप राजनीति देख, जहां जहां चुनाव, दिल्ली में चुनाव हुआ, इससे पहले, इस बार चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले चुनाव हुआ था, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था, ये अभी निशिकांत दुबे, संजय गायकवाड़, नीतीश राणे जो बयान दे रहे हैं, तो कोई कार्रवाई अभी तक हुई क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मन से कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है, कोई भी अप्रोच करता है, उसका मैं समर्थन कर रहा हूं, समर्थन नहीं कर रहा हूं. बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. कानून कार्रवाई उसके लिए जरूरी है. उसके लिए कानून व्यवस्था को बनाने का काम है मुख्यमंत्री का. लेकिन जिस राज्य में विधायक सुरक्षित ना हो, सरपंच सुरक्षित ना हो, बच्चे सुरक्षित ना हो, तो ये सोचने का काम है देवेंद्र फडणवीस जी का. लेकिन अब आज के समय में जो जरूरतें थी हमारी, जो 10 गारंटियां दी थी एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो 10 गारंटियां दी थी, उन्होंने कहा था लाडली बहन योजना में हम 2100 रुपए देंगे, 1500 की जगह हम शिव भोजन थाली देंगे, हम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, 25 लाख नौकरी देंगे और 30% माफ कर देंगे, बिजली बिलों में हम कर देंगे, कर्ज माफी करेंगे, वृद्धावस्था पेंशन देंगे 2100 रुपए. ये जो इतने ज्यादा हमारे पास उनके पास काम थे, उनके द्वारा, अपने द्वारा, बाकी क्या चीज ला रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या विकास कर रहे हैं, वो देखिए अलग हो गया. लेकिन जो आपने जिस वजह से चुनाव जीता, वो मुद्दा छोड़ के फडणवीस जी ने क्या किया काम कि 1 से 5 तक हम हिंदी लागू कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ आज की महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, चाहे मुंबई हो चाहे अगल बगल इलाका हो, कितने परसेंटेज लोग हिंदी बोलते हैं. या बीजेपी के उद्धव ठाकरे हिंदी नहीं बोलते हैं, आदित्य ठाकरे जी हिंदी नहीं बोलते हैं. मैं तो मिलता हूँ, या मुंबई में जितने नेताओं से मैं महाराष्ट्र में मिलता हूँ, सब हिंदी बोलते हैं. चाहे वो बीजेपी के हो, आपके शिवसेना के हो, या जिस पार्टी के हो, सब हिंदी बोलते हैं. लेकिन इसके बाद उसको रद्द कर देना. अब मराठी भाषा की बात तो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी करते हैं ना, कि नहीं मराठी भाषा यहाँ बोलनी चाहिए. मुझे ये बताइए कि जो एमएनएस के कार्यकर्ता, संजय जी आप सही कह रहे हैं कि वो हिंदी बोलते हैं, हर कोई हिंदी बोलते हैं. अभी अब राज ठाकरे के भाषण को अगर आप भी सुने तो उन्होंने कहा कि हिंदी कोई गलत भाषा थोड़ी ना है, आप हम पे थोपोगे तो हम उसका विरोध करते हैं. वो थोपने की बात उन्होंने कही कि आप हम पर थोपेंगे. लेकिन यार वो आप मुझे बताइए ना, वो जो एक आम आदमी जो व्यापारी है, अब वो चाहे गुजरात का हो, अब ये भी उन्होंने कह दिया था कि वो अपना यहाँ से बाहर के लोग आ जाएंगे और वो सब कुछ हो जाएगा, गुजरात के यहाँ बस जाएंगे. अब वो बाहर का व्यक्ति आया, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि सरकार ने क्या किया, क्या फैसला लिया, नहीं लिया. अब ये लोगों के अंदर छवि खराब होगी. नेता तो सिक्योरिटी में घूमते हैं, नेता को कोई क्या हाथ लगाएगा, लेकिन आम जनता के अंदर अगर भय का माहौल हो जाएगा तो फिर कैसे व्यापार होगा और कैसे ये प्रेम सामंजस्य जो इतने वर्षों का हमारा फैब्रिक है वो चल रहा है, उसको तो तार तार कर दिया गया ना. अब इसको समेटने से क्या होगा? यहाँ डुबोएंगे, वो पीटेंगे,
ये खत्म यहीं पर हो जाएगा। आपकी राय को मैंने लिया, लेकिन चलिए एक सूर्य मैथिल जी, ये अब राजनीति कहां जा रही है, राजनीतिक स्तर कहां जा रहा है? निशिकांत दुबे की तरफ से भी जो बयान आया वो क्या एक रिएक्शन था जो कुछ किया जा रहा था उसके तौर पर, और वो टारगेटेड था राज ठाकरे पर, लेकिन ये जनता जब इस तरीके के बयानों को सुनती है तो वो कोई बच्चा आज देख रहा होगा कार्यक्रम जो कल को सोचे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, जाने का हक है सभी को, लेकिन ये भय का माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, ये क्या हिंदी इसकी वजह हो सकती है क्या? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे भारत मातरम। माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, ये जो भी काम हो रहा है ये केवल राजनीति से ओतप्रोत है, मनसे के बयान इको हो रही है, प्लीज ठीक करवाइए। करवाते हैं, हाँ बोलिए। देखिए, 68% से ज्यादा महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, 68% से ज्यादा महाराष्ट्र में, और वहां पे सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और साथ में मजे की बात बताऊं, जो आज ये नौटंकी कर रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई, महाराष्ट्र ने जिनकी गुंडागर्दी की वजह से उनकी दुकानें बंद कर दी, उनको अभी लास्ट चुनाव में उनकी औकात दिखाते हुए कितना % वोट मिला? 1-1.5% से ज्यादा वोट नहीं मिला उनको। और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, ये जो राज ठाकरे हैं, मराठी मानुष तो ये पूछ रहा है ना कि हम सबके श्रद्धेय और महाराष्ट्र ही नहीं हिंदवी साम्राज्य के प्रति छत्रपति शिवाजी महाराज किन से युद्ध लड़ते रहे? औरंगजेब से युद्ध लड़ा उन्होंने, मुगलों से युद्ध लड़ा, और ये वही लोग हैं जो कि जाके औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ते रहे। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और ये चीज महाराष्ट्र का मराठी भी पूछ रहा है कि आप हिंदी भाषी लोगों पे जो हमला कर रहे हैं केवल और केवल अपनी राजनीतिक दुकान को चलाने के लिए, क्या आपने उन लोगों पे कभी कोई एक्शन लिया या कभी उनके खिलाफ कुछ बात बोली? जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाते हैं, जो आतंकवाद की ट्रेनिंग अपने जो है वो पढ़ने के स्थानों में देते हैं, जो कहते हैं कि भैया गजवाए हिंद करेंगे हम, जिस मुगल सल्तनत से और जिस मानसिकता से छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ते रहे, और उसके बाद छत्रपति शाहूजी महाराज भी लड़े और संभाजी महाराज भी लड़े, पूरा मराठा साम्राज्य लड़ता रहा, उस मराठा साम्राज्य के लिए ही तो ये बात कर रहे हैं ना। मराठी तो वही बोलते थे ना, छत्रपति शिवाजी महाराज। और आज ये लोग, उनके ऊपर तो हिम्मत नहीं है बोलने की। क्यों? मजे की बात ये है मेहता साहब, क्योंकि यदि इनके बारे में कुछ ये बोलेंगे और एक थप्पड़ मारने की कोशिश करेंगे तो वो इनको 4 चुपका देंगे। हिंदी भाषी जो होता है बहुत ही शांति प्रिय होता है, उसने महाराष्ट्र के विकास के अंदर अपनी गर्दनें दी हैं। कितना हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर हमारा जो बिहारी है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, या अभी आपके पैनल में जो बैठे हैं जो यूबीटी के नेता हैं या जो भी समर्थक हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी रूट्स उत्तर प्रदेश या बिहार से जुड़ी हुई होंगी। बिल्कुल। तो उन लोगों ने जिन्होंने महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाया, महाराष्ट्र का विकास किया, आज उन लोगों पे अपनी छदम राजनीति, घटिया राजनीति, जो कि इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, उन बंद दुकानों के अंदर खोलने के लिए आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार पूरी चाक चौबंद है और कार्रवाई भी हो रही है। बहुत नहीं, ये मैथिल जी आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल यही तस्वीर देखने को मिल रही है। वो देखिए, वो टैक्सी ड्राइवर जो है, वो व्यक्ति, वो जो भी धर्म का है, मजहब चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन ये समझ में आता है कि ये नेता बयान दे जाते हैं और उसके बाद ये जो आम जनता आपस में लड़ जाती है, ये जो फूट डाल के राज हो ना हो, लेकिन फूट तो डाल दी गई, ये बेहद खतरनाक है। आप अपना स्टेटमेंट पूरा करिए, फिर हुलियालकर जी आपसे भी मैं सवाल पूछूंगा। हाँ, एक मजे की बात और, हाँ, कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदी भाषी आपको कहीं भी मिलेगा, लेकिन ना बिहार में मिलेगा ना उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। और जितना कम संख्या में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हमारा महाराष्ट्रियन मेरा भाई है, उसके संग तो कभी किसी ने बदतमीजी नहीं करी। और जो दुबे जी ने कहा, निशिकांत दुबे जी ने, उन्होंने ये कहा कि ये एक सेंटीमेंट है। ये सेंटीमेंट बिहार के लोगों का है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों का है, कि ये जो अपने बिल में घुसे हुए हैं ना राज ठाकरे, सिक्योरिटी में चलते हैं, बाउंसर्स के साथ चलते हैं, और वही वो 4-5 जो क्षेत्र है वही गुंडागर्दी मचाते घूमते हैं। अगर किसी दिन गलती से बाहर निकल आए ना, तो इनका इलाज जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता कर देगी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये यूबीटी के जो प्रवक्ता हैं या नेता हैं, आपका क्या इस विषय के ऊपर टेक है?
क्या वो आप तो कह रहे हैं कि भाई और भी विषय थे, ये वाला विषय शुरुआत जो है वो बीजेपी ने करा। पूछ रहा हूं ना, इस पे क्लियर करें ना। हाँ ठीक है, नहीं क्लियर करें, आइए, हाँ जवाब लेते क्लियर हैं। करें ना कि आखिर आपका टेक क्या है। हाँ ठीक है, मतलब आप संजय जी किसी एक के क्विक नाम पे रिस्पॉन्स, जो आपका टेक सरकार क्विक की रिस्पॉन्स जो दीजिए, घटिया फिर चीजें हुलियालकर जी। देश को हाँ तोड़ने वाली, हाँ उसमें क्या पूछना चाह रहा सहयोग कर रहे है? हैं क्या? क्वेश्चन तो पूछे। हाँ, क्वेश्चन क्या एक बार मैथिल जी क्या पूछना क्लियरली चाह रहा है आप 1 लाइन बताइए में। ना। हाँ मैं वो ये पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई कि ये जो अराजकता, ये एक जो नौटंकीबाज जिसकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये नौटंकीबाज जिसकी दुकान चलिए, बंद हो आराम चुकी है से, आराम चुनावों से। में, हाँ, हाँ, हाँ। क्या आप उसको समर्थन करते हैं उसकी इस नौटंकी का? सूर्य मैथुर जी, आपने मेरा जब मैंने शुरू में अपना दिया था उसमें आपने सुना नहीं। मैंने उसी समय कह दिया था कि हम इस तरह की किसी भी वारदात के पक्ष में तो नहीं उद्धव है। ठाकरे और हम आदित्य कानून ठाकरे क्यों नहीं बोले अब व्यवस्था तक? बिगाड़ने के पक्ष में नहीं है। उद्धव सुन ठाकरे और लीजिए, आदित्य ठाकरे अब तक क्यों नहीं बोले? आप 20 उद्धव मिनट और हो गए आदित्य तो के सुन मुंह में लीजिए। दही जमा हुआ है लेकिन क्या? अभी कानून व्यवस्था क्या कर उद्धव और रही है? आदित्य के मुंह मैं में दही यही जमा पूछ रहा हुआ है हूँ, तुम्हारी। देवेंद्र तुम हो फडणवीस जी कौन? क्या कर रहे हैं भाई? तुम्हारी पार्टी के देवेंद्र नेता कुछ फडणवीस, बोले हैं क्या? अरे भाई आप सुन तो तुम्हारी लीजिए पार्टी ना। को सांसद अरे बोला आप है? क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारी बोलते पार्टी का रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चलिए कौन है जवाब भाई? आराम आराम से, हाँ देखिए मैथिल। हाँ पूछा तुमसे बोलना दीजिए हमको। हाँ, बोलिए, हम बोलिए, कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं भाई? पूरा मंत्री अरे भाई क्या कर आदित्य रहा है? ठाकरे और और उद्धव ठाकरे अराजकता क्या कर रहे फैलाई जा रही है, हैं? भुइयां तो छील खत्म रहे हैं करने किसका क्या? काम है? वहाँ भुइयां की छील रहे हैं संजय जी, क्या? संजय जी, हमारे संजय यहाँ जी, लोग एक वही मिनट, लक्षण संजय जी, कहते हैं। मेन बात ये है, मैथिल जी एक मिनट, मेन बात ये है कि ये इतने बड़े बड़े नेता हैं ना, वोट होना हो, फैन फॉलोइंग तो है, ये मतलब अगर अच्छा ना भी बोले लेकिन लोगों को भड़का तो सकते हैं, वो भड़का दिया है। ये जिम्मेदारी एक जो जिनको जन समर्थन होता है उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है। जरूरी नहीं कि वो कोई पद होल्ड करता हो या फिर वो कोई कुर्सी पर बैठा हुआ नेता ही हो, सभी की जिम्मेदारी है। संजय जी, आप सभी अभी दोनों की राय मैंने ली, अब मैं हुलियालकर जी आपके पास आना चाहूंगा। हुलियालकर जी, नितेश राणे ने जो कहा वो किस हद तक आपको सही लगता है, किस हद तक गलत लगता है? वो कहते हैं कि मदरसों में क्या मराठी पढ़ाई जा रही है, क्या वहां पर क्या ये अब माहिम जाकर ये सब यही सेम काम को कर सकते हैं? क्या कान के नीचे बजा सकते हैं? जिसको मार रहे हैं वो हिंदू ही तो है। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात जब आती है तो हिंदवी स्वराज्य की बात उन्होंने करी है, तो वो अब उनके आदर्शों पे, उनकी बात पर चलना चाहिए कि या फिर इस तरीके से फूट डालना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य था, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, उनके अंडर में कौन नहीं आता था, कितने शासक आते थे, वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो, इतने शक्तिशाली वो राजा थे। तो अब ये सीख है क्या हमें जो सीखनी है, या फिर ये जो मराठी करते रहेंगे इस वक्त, क्या भाषा का विवाद डालना जरूरी है? कोई मराठी का अपमान तो नहीं हो रहा है कहीं पे भी? हुलियालकर जी। शिवम जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न जी, इस कर्म भूमि में कोई भी यूपी हो, बिहार हो, कर्नाटका हो या राजस्थान, कोई भी आके रह सकते, जा सकते। कोई किसी का, महाराष्ट्र किसी का बाप का नहीं, मुंबई किसी बाप का नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आदरणीय उद्धव ठाकरे जी किसी को मारो ऐसा कभी नहीं बोला है। और ये बीजेपी प्रवक्ता है या नेता है मेरे को पता नहीं है, नहीं, यहाँ बैठ के बकवास कर रहे नहीं, हैं। राज ठाकरे ने तो बोला ना, राज ठाकरे ने तो बोला। नहीं नहीं, जस्ट सुनिए तो सही, मेरे को शिवम जी बात तो करने दीजिए, बोलिए, फिर आप बोलिए। देखिए, सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सरकार है। मैथिल जी अभी रुक जाइए, आप पहले रिस्पांस ले लीजिए, एक एक करके आएंगे, नहीं पर्सनल नहीं करेंगे, एक आराम से। कुछ अर्जेंट, कुछ इंटरजेक्शन है तो बोल लीजिए। सूर्य जी कुछ अर्जेंट कहना चाहते हैं? हाँ, एक मिनट सुनिए। हाँ, एक हाँ। सर 40 पार्टी लेके चलने वाले नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर कर्म भूमि में आदरणीय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मेरे भी है, 14 करोड़ जनता का चीफ मिनिस्टर है। लॉ एंड ऑर्डर किधर है? कोई भी आदमी कानून हाथ में लिया तो आप एक्शन ले लो ना। मैं बीजेपी जो नेता है, प्रवक्ता, उनको पूछना चाहता हूँ, कितने मनसे के कार्यकर्ता के ऊपर आप एक्शन लिया? बताओ, है दम है? बताओ, ले लो एक्शन। लॉ एंड ऑर्डर किधर है? एक शिवानंद जी, मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं शिवानंद जी इस बात की बात करेंगे जय शिवम जी, आप ही बोलिएगा। एक थोड़ा सा क्वेश्चन निकल ना जाए। एक मुझे बताइए कि अगर उन्होंने कार्रवाई कर दी, उन्होंने कुछ बड़ा कार्रवाई अगर कर दी, उसके बाद फिर क्या कोई गारंटी दे रहे हैं आप कि भाई राज ठाकरे या उनके बाकी कार्यकर्ता जो है हुड़दंग नहीं करेंगे, जो कुछ लोगों को पीट सकते हैं उसके बाद जो स्थिति होगी? ये जिम्मेदारी, या आप कांग्रेस हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो एमएनएस भी एक पार्टी है ना साहब। शिवम जी, देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं कल बिहार हो, दिल्ली हो, मैं भी हिंदी में बात कर सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है।
हिंदी इतना है कि महाराष्ट्र में कर्मभूमि में उनका एक राय है, जिसका अलग अलग पार्टी का राय रहता है वैसा, लेकिन यहाँ आके चैनल पे धमकी देना ठीक नहीं। कायदा एंड लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना है। अभी बीजेपी का एक गुंडा एमएलए कल मौका का आतंकवादी लेके विधानसभा के हाउस में अंदर आया और आके उधर जितेंद्र आव्हाड एनसीपी शरद पवार गुट के एक कार्यकर्ता है नितिन देशमुख को 4-5 लोग मिलके मारा और एफआईआर नितिन देशमुख के हुआ। ये कानून है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। क्या कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, क्या कर रहे होम मिनिस्टर? अरे तो मारपीट हो क्यों रही है इतना महाराष्ट्र में? ये सब कुछ हो क्यों रहा है? सूर्य मैथिल आखिरी समय में आ रहे हैं बारी बारी से। एक बार फिर आऊंगा शिवानंद जी, आपका पॉइंट, आपने कुछ पर्सनल भी बोला है। सूर्य मैथिल जी आप रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपका जो चैनल है वो राष्ट्रीय चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है। यहाँ पर गली के छिचोरों को मत बैठाया अरे नहीं, आराम से जिनके पास में भाषा की जो है नहीं, आराम से नहीं, उनके पास प्लीज शब्दों का चयन। ऐसे छिचोरों को मत बैठाया कीजिए, मेरा निवेदन है, या फिर मुझे मत बैठाया कीजिए। नहीं, अरे प्लीज देखिए शब्दों का चयन। तो टके के घटिया। अरे आराम से भाई साहब, ऐसे नहीं बोला जाता। शिवानंद जी देखिए, ये मैं तभी कहता हूं पर्सनल नहीं जाना है। आप लोग पर्सनल अगर जाएंगे ठीक है, देखिए फिर आपका ऑडियो ऑन एयर जाएगा, वो गलत। आप अपनी बात को रखिए प्लीज, आप अपनी बात को रखिए। मैथिल जी हाँ, ऑडियो आप कर लीजिए। हाँ अब बोलिए। आपने देखा यहाँ दोनों के दोनों, चाहे वो यूबीटी के समर्थक हैं और चाहे वो कांग्रेस के छिचोरे प्रवक्ता हैं, उन दोनों ने कहीं ये नहीं कहा कि भैया हिंदी भाषियों पे जो हमला हो रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है, और मन से अपनी केवल राजनीतिक रोटी सेक रही है। जिस महाराष्ट्र में 70% के आसपास मराठी भाषी मेरा भाई है, वहां पर 30% हिंदी और अन्य अन्य राज्यों से आए हुए जो दूसरी लैंग्वेज के, क्षेत्रीय लैंग्वेज के लोग रहते हैं, सब मिल बांट के रहते हैं। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन केवल इन लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी क्यों है जो कि हिंदी भाषियों पे हमला ये करते हैं और हिंदी भाषियों को मारपीट करते हैं? इतनी औकात और हिम्मत है तो भिंडी बाजार जाइए, माहिम जाइए, औकात है तो वहां पे जाके बोलिए ना आतंकवादियों के समर्थकों को कि तुम्हारे कान के नीचे बताएंगे। ठीक है, चलिए क्विक रिस्पॉन्स। हुलियालकर जी, फिर आप, फिर संजय जी आप, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक, पर्सनल नहीं जाएंगे, पर्सनल नहीं। हुलियालकर जी बोलिए। शिवम जी, उनको पहला माफी मांगने बोली है। वो जिस तरह से गली में जो भाषा गली जो है, ये बीजेपी को, अमित शाह जी को नहीं, ठीक है, चलिए अब ये डिबेट कहीं और चली जा रही है। यही तो हम नहीं चाहते, लड़ाई ना हो। देखिए इसको एक अच्छे एंड पर खत्म करते हैं। ये जो विवाद चल रहा है मारने पीटने का, डुबोने का, इसका अंत होना चाहिए। संजय जी 10 सेकंड संजय जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। संजय जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि अगर भाषा का खाली संजय जी ना बोल रहे हैं। डाला होता 1 से 5 तक का, तो 1 से 5 तक कक्षाओं में जो लगाई गई उसका विरोध था। और मराठी भाषा का तो वही तो था ना, वो जो दुकानदार था उसने थोड़ी ना लगाई थी, उसको क्यों पीटा? बहुत शुक्रिया। देखिए कहना, कथनी करनी, सब वही तो दिक्कत आ रही है। मैथिल जी हमारे साथ, हुलियालकर जी हमारे साथ, संजय द्विवेदी जी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपनी अपनी राय को रखा। थोड़ा सा डिबेट में पर्सनल हो जाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। जो संदेश है लोग वो समझ नहीं पाएंगे।